अस्सलामुअलैकुम। एक्सपोज प्रो मैक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं गौहर अब्बास और आज की वीडियो में हम करेंगे क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी को एक्सपोज, और उनका बजाएंगे हम घंटा। घंटा भी ऐसा कि उनको जाएगा लग पता। लेकिन उनके जो अच्छे काम है वो भी हम हाईलाइट करेंगे। तो रहेंगे हमारे साथ वीडियो में, तो तैयार हो? तैयार हो। हाँ। नाज़रीन, आज जिस सेलिब्रिटी और जिस पर्सनैलिटी को हम एक्सपोज करने जा रहे हैं उनका तारुफ मुझे नहीं लगता कि वो किसी तारीफ के मोहताज है, लेकिन मैं आपको इतना बताता चलूं कि वो पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता लग चुका होगा, मजीद आपको बताने वाले हैं। अपने मियां साहब तो नहीं है? वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। ओ मियां साहब, तुम क्या रखो? मियां साहब है। मियां साहब को आज जो है ना, अच्छा, इससे पहले मैं सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी ऑडियंस को ये बताता चलूं कि हम इस अपने प्रोग्राम में अपनी सेलिब्रिटी को एक्सपोज करेंगे, लेकिन साथ साथ उसके अच्छे कामों का भी हम बताएंगे कि उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं इस मुल्क के लिए। तो हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है, लेकिन जो मेन उनके मतलब ड्रॉबैक्स हैं उनको सामने लाना है। तो मजीद अब आपको बताते हैं गौहर। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें शुरुआत करूंगा कल की वीडियो लिंक खिताब से। जब कल ये जो वीडियो लिंक खिताब हुआ है मियां साहब का, उसमें हमने एक चीज देखी कि मियां साहब जो हैं अब एक उस फैमिली में आ चुके हैं, लंदन वाली फैमिली में। जैसे अल्ताफ भाई थे हमारे, दबंग स्टाइल, वो लंदन वाली फैमिली थी। एक वो स्टाइल तो उनका वो नहीं है, उनका एक वखरा स्टाइल था। क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? तो लेकिन ये है कि जो इन्होंने कल बातें की हैं, मुझे लग ऐसा रहा था शायद ये भी थोड़ा सा पी के बैठे। जी नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले इस तरह के खिताब आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन साहब करते थे, जो कि उनका भी बैकग्राउंड कोई खास अच्छा नहीं है। पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहा हूं कि उनकी भी पॉलिटिक्स से पाकिस्तान का कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अब वही उनके तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने मुजरिम करार दिया है। जैसे ही इनको मुजरिम करार दिया जाता है, पता नहीं इनको कहां से बुखार नाजिल हो जाता है। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत। उससे पहले ये हट्टे कट्टे तंदुरुस्त चाको चौबंद और पाकिस्तान की पता नहीं क्या तकदीर बदलना वगैरह वगैरह। ये एक वायरस है यार, ये एक वायरस है। आप गलत कह रहे हो, वो बंदा बिल्कुल ठीक कहता है। अच्छा, एक वायरस है, ये आया हुआ जैसे कोरोना है ना हमारे पास। हाँ जी। ये वैसे जैसे ही आपको अदालत बुलाती है वायरस बढ़ जाता है, और जब अदालत कहती है भाई जाओ तो वायरस भाग जाता है। तब देखो बंदा उधर बैठ के लंदन में कितना खुश बैठा था, कितना अच्छा था। ये उसकी मेडिटेशन है जी, ये उसको इलाज चल रहा है। वो अब लंदन में बैठे तो ठीक है, इन्होंने कोई अस्पताल तो बनाया नहीं यहाँ पे जहाँ इनका इलाज हो सके। आज के जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने करना था इनको एक्सपोज। तो एक्सपोज हम इस तरह से करने वाले हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूंगा, अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए, आप वैसे आप बहुत अच्छे हैं, माफ करना मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। इससे पहले कि मैं आपके ड्रॉबैक्स बताऊं, मैं आपकी तारीफ में ही बोल देता हूं। चले मेरी ऑडियंस को मैं ये बताता चलूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं जिन्होंने इस मुल्क में मोटरवे का जाल बिछाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं जिन्होंने इस मुल्क में एटमी धमाके करवाए हैं। उन्होंने करवाने का मतलब कि उनके दौर में एटमी धमाके हुए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में मेट्रो बस सर्विस बनी, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में डॉल्फिन पुलिस भी इनके दौर में बनी है। आई थिंक सो। और एक चीज ये है कि इनके दौर में तकरीबन तरक्की भी होती रही है, और इन्होंने जो है अपना जो मेट्रो वाला सिस्टम निकाला है बहुत कमाल था, बहुत अच्छा किया है। और इसी तरह से जो है रोडों का जाल बिछाया है, रोडों का, इसके अलावा सड़कों का जाल बिछाया। इसके अलावा एक इनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो इस टाइम पाकिस्तान के मुस्तहिक नौजवानों को इल्म के जेवर से मुनव्वर कर रहा है, जो वो है दानिश पब्लिक स्कूल। इनका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं आपको नाज़रीन बताता चलूं कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू बहुत से मुस्तहिक जो बच्चे हैं वो फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन तक वहां से फ्री तालीम उनको दी जा रही है। तो ये उनका बहुत अच्छा अमल है। तो ये तो हो गए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कुछ तारीफ। अब आ जाते हैं उनके कुछ ड्रॉबैक्स की तरफ। पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके ड्रॉबैक्स हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इस मुल्क के 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, तो आपको खांसी आती है आप लंदन चले जाते हैं, आपको छींक आती है आप तो क्या आपको पूरा खानदान लंदन चला जाता है।
ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आपको थोड़ा सा टेम्परेचर हो जाता है, आप लंदन चले जाते हैं। मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि आप 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, क्या आपने कोई एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जहां पर सिर्फ आपका ही इलाज हो सके? चलिए हम गरीब लोगों को तो आप साइड पर ही कर दें, क्या कोई ऐसा एक हॉस्पिटल नहीं बना सके आपके जिसमें सिर्फ आप जैसे लोग, बड़े बड़े सियासतदान और बड़े अमीर तक का इलाज करवा सके? क्यों आपको बार बार लंदन जाना पड़ता है? ये मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप मुझे इसका जवाब दे दें। आखिर अब 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, एक शहरी होने की हैसियत से मेरा ये सवाल है, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप इसका बहुत जल्द जवाब देने वाले हैं। अब जो इन्होंने कल फौज के बारे में जो कहा है गलत बयान, वो आप फौज वाला जो बयान है वो बहुत ही बुरा है, उसके ऊपर पूरी आवाम कंडेम करती है, हम लोग भी कंडेम करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बयान देंगे, आप इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, आपकी बात को अहमियत दी जाती है। आपके छोटे बच्चे नहीं है कि गली का बच्चा उठ के कुछ भी बात कर दे। आपकी बात को एक अहमियत दी जाती है, तो सोच समझ के बोला करें। आपके बयानात में पड़ोसी मुल्क में लोग खुशियां मना रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो है ही ऐसे, इनकी फौज भी ऐसी है। जब ऐसी बात होगी तो बेइज्जती अपने घर की होती है, घर की बातें बाहर नहीं बताई जाती। खुदा इस चीज को आप देखा करें, बोलने से पहले सोचा करें। मैं गौहर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। इन्होंने कहा पड़ोसी मुल्क, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया वो मुल्क है जो पाकिस्तान को शुरू दिन से डिस्टेबल करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो। उसकी हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी रहे, दहशतगर्दी रहे। दहशतगर्दी करवाता भी इंडिया है और फिर इल्जाम भी हमारे पे दे देता है। कुलभूषण का वाकया पूरी दुनिया ने सुना, अभिनंदन का वाकया पूरी दुनिया ने देखा और सुना। हमें यह सबूत देने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा कि पहल कौन करता है और फिर शिकस्त भी किसको होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर मर्तबा हमें सुरखरू करता है। लेकिन कल जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपने तकरीर की है, आपकी तकरीर से पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो खुशी का समा पैदा हुआ और जो उन्होंने खुशियां महसूस की आपकी तकरीर से, कि ये उस मुल्क का वजीर आजम है जो अपनी ही फौज को गालियां दे रहा है और अपनी फौज को बुरा भला कह रहा है। हमें आपकी तकरीर से बेहद अफसोस हुआ है और हम बहुत ही इस चीज को लेके शर्मिंदा हुए हैं कि हमारे एक मुल्क के वजीर आजम ने हमारी उस फौज को जो ना दिन देखती है ना रात देखती है, ना अपनी जानों की परवाह करती है, सिर्फ इस मुल्क का दिफा करती है और इस मुल्क के लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान करती है, और आपने उसी फौज को बुरा भला कहा, तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि शेम ऑन यू नवाज शरीफ साहब, आप अपने सियासी मुफाद और अपनी दौलत को बचाने के लिए खुदारा इस मुल्क की फौज को बदनाम ना करें। इस मुल्क की फौज बहुत अच्छी है, हम पूरी पाकिस्तानी कौम हमेशा से फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। हाँ जी, तू सब तो बड़ा जलील है। क्यों जी? हाँ, अजल्लुल अजल्ले तू, हाँ जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। अब पाकिस्तानी कौम जो है ना किसी धोखे में आने वाली नहीं है। पाकिस्तानी कौम को पता है कौन सच है और कौन गलत है। हम अब हमेशा सच का ही साथ देंगे और मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम से गुजारिश है कि खुदारा हक और सच का साथ दें, अपने अंदर की बुराइयों को खुद ठीक करें। ये कोई ऊपर से फरिश्ता आके इस मुल्क को ठीक नहीं करने वाला, हमें खुद ही ठीक होना पड़ेगा। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही लेना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं। हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, हम जिस चीज में गलत है उसे हमें खुद ही ठीक करना पड़ेगा। कोई फूंक, किसी की फूंक हमें ठीक नहीं करने वाली, किसी का जादू हमें ठीक नहीं करने वाला। हाँ, अगर आपके अंदर खुद ये चाहत पैदा होगी कि आप ठीक होना चाहते हो तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मैं कभी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको अपनी हालत के बदलने की फिक्र नहीं होती, और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मैं हिदायत देता ही उसको हूँ जो हिदायत की चाहत रखता है। ठीक है, तो अब इख्तिताम करते हैं और इख्तिताम करेंगे गौहर अब्बास। और तो यहाँ पे एंडिंग नोट में कहूंगा मियां साहब कुछ शर्म करें, कुछ हया करें, और आप जो है मुल्क में अगर आप अगर सच्चे हैं तो आए यहाँ पे आके डिफेंड करें खुद को और अपने आप को डिफेंड करें, अपना खजाना भी लेके आए और हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर कुर्बान कर दें, तो हमें नजर आएगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। बेसिकली दिल के तो आप अच्छे बंदे हैं, लेकिन आप सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें और आए यहाँ पे और अपनी दौलत जो है पाकिस्तानी अवाम के लिए वक्फ कर दें। देखें, यही अवाम आपको दुआ देगी, कब्र की अजाब से भी बच जाओगे तुम
और आखिरत में भी तुम्हारी भलाई होगी। तो इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बहुत धमाकेदार कंटेंट नजर आएगा। एक्सपोज प्रो मैक्स के साथ आप रहेंगे। एक्सपोज प्रो मैक्स में अगली वीडियो में हम क्या टिकटॉकर्स को होने वाले हैं। अगली वीडियो में हम जो टिकटॉकर जो फहाशी फैला रहे हैं और इस मुल्क में बदतमीजी को प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको एक्सपोज करने वाले हैं। तो ये जितने भी टिकटॉकर है ना, ये मेरी उनकी वार्निंग है, अपना नेगेटिव कंटेंट डिलीट कर दो इससे पहले कि हम पाकिस्तान के सामने आपको डिलीट और यार कुछ जेन्युइन कंटेंट लो, कोई अच्छा कंटेंट लो जो लोगों में तहजीब भी फैलाए। टिकटॉक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं नहीं कहता टिकटॉक बुरा प्लेटफॉर्म है। टिकटॉक एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना एक मैसेज, एक अच्छी पॉजिटिविटी लोगों को दिखा सकते हैं। ये क्या है, आप वहां पे डांस कर रहे हैं, लोगों को नचवा रहे हैं, जो कि इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है, और लोग उसको लाइक्स भी दे रहे हैं। एक बंदा जो कि अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उसको आप उठाते ही नहीं है। और ये बंदे मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वो कौन लोग हैं जिनका कंटेंट बहुत कमाल है लेकिन उनको उस तरह की फेम नहीं मिल रही जिस तरह की वो डिजर्व करते थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।